एवरीवन, सबको नमस्ते एंड सबको मुबारक रक्षाबंधन का हार्दिक शुभकामनाएं। सब इस त्यौहार को बहुत खुशी से मनाए होंगे। ओके, ऐसे आशा है और दुआ भी, और सबके लाइफ में कुशल मंगल रहे, सबके लव्ड वन अच्छे से रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना रीडिंग और देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। ठीक है, सो वन बाय वन चेकआउट करेंगे। पहले देखेंगे आपके पर्सन के बारे में, और आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप ज़रूर करना वीडियो से, और जुड़ने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करना। मेंबरशिप में आपको कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे जो आपके साथ जुड़ेंगे। आप चाहे तो मेरा दूसरा चैनल भी है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं इन यूट्यूब, जो है 555 टेस्ट में, जिसमें मेंबरशिप भी अवेलेबल है। उसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए, और उसमें भी अलग वीडियो आता है तो उसे भी एंजॉय कीजिए। सो हम देखते हैं आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं, ठीक है, आपके लिए राइट नाउ। सो वीडियो को अंत तक देखिए, एंजॉय कीजिए, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। द 10 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये पर्सन के चार्ट में ये साइन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। या तो नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 8 ऑफ वंस। ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज स्टिकी एनर्जी। ये आपको बहुत ज़्यादा डेथ एंड रिबर्थ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन हैविंग द डुअल थॉट्स। इनके दिमाग में कुछ दो तरीक़ा का चीज़ चल रहा है, लेकिन ये चाहते हैं आपसे बात करना, ये रिकंसल करना। या तो हो सकता है कि अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, अगर आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि सेपरेशन में हो, तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और ये मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ कहीं ना कहीं आपके ऊपर इनकी नज़र है। ठीक है, ये आपको कहीं से वॉच कर रहे हैं एंड कंटिन्यूसली दे आर वॉचिंग यू। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या तो किसी जगह से, या तो किसी मतलब कहीं से। हो सकता है कि ये पर्सन आपको कुछ इंटरेस्टिंगली कुछ हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आज जो रीडिंग का जो मुझे दिख रहा है, जो एनर्जी दिख रहा है डियर, ये एक्चुअली एक एंडिंग सिचुएशन, जैसे डेथ, रिबर्थ, एक परमानेंट चेंज आया है। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी दिनों तक कनेक्शन था, आप एक दूसरे को शायद 7-8 साल से जानते थे, 10 साल से जानते थे, या उससे भी ज़्यादा। लेकिन आप दोनों के बीच में इतना जानबूझ, इतना अच्छी रिलेशनशिप होने के बावजूद भी एंडिंग हुआ है, और ये कोई परमानेंट एंडिंग हो सकता है। आप दोनों का डिवोर्स हो चुका है, आप दोनों का पूरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है। अगर आप मैरिड थे, डिवोर्स हो गया है। अगर आप लोग डेट कर रहे थे तो आपका पूरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है। या तो आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी अभी कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहे हो सकता है डिस्टेंस हो सकता है। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग सिटी, कंट्री अपना चेंज कर लिया है, वर्क भी चेंज कर लिया है, जॉब चेंज कर लिया है, तो समथिंग इज़ चेंज देयर। ठीक है, तो ये चेंज हुआ है। ये चेंज कहीं ना कहीं ये पर्सन और आपको दूर ले गया है, लेकिन ये अभी भी आपका स्निकी एनर्जी में है। ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र बना के रखे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन को आपको कांटेक्ट करना चाहिए, तो इनको इच्छा है कि आपसे ये कांटेक्ट करें। ठीक है, दिस पर्सन इज़ वांट टू टॉक टू यू। ये आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और ये काफ़ी दिस पर्सन इज इन द एम्प्रेस, ये आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। इनका जो माइंड है वो आपको देख रहा है कि एज अ एम्प्रेस। आपकी जो एनर्जी है ना, इनको हमेशा से एक अबंडेंट एनर्जी लगा है। शायद कितने भी इनके मन में मन मुटाव हुआ है, या तो आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुआ है, या तो कोई भी चीज़ है, लेकिन ये आपको कुछ कम नहीं आंकते हैं। इनके मन में ये भी है कि आप इनके कहीं ना कहीं, आप आई डोंट नो, बट आप इनके लक से जुड़े थे, आप इनके फाइनेंस, आप इनके ग्रोथ से जुड़े थे। तो हो सकता है कि ये जब भी आपके होना, मतलब इनके लाइफ में कहीं ना कहीं इनको काफ़ी अबंडेंट फील कराया होगा। तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग एंड री थिंकिंग दोज एनर्जीज अगेन एंड अगेन। ये आपके साथ बातें करना चाहते हैं। ठीक है, आपको कोई सॉलिड मैसेज करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन हैविंग दिस थॉट ऑल्सो कि अगर आपके साथ लाइफ को जिया जाए एज अ मैरिड लाइफ, या तो हैप्पी लाइफ, तो कैसा रहेगा। ठीक है, इनकी एनर्जी हो सकता है कुछ लोगों के लिए सपने थे।
और ये सपने कहीं ना कहीं अगर टूटे हैं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको उस एनर्जी में अगेन रिक्रिएट करना चाहते हैं उस सपने को. दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग दैट यू आर, आप इनके स्टेबल एक फ्रेंड की तरह हो. एक ऐसे फ्रेंड नहीं कि जो आना जाना करते हैं, जो एक स्टेबल एकनेस है, एक कैजुअल है, जो कि मतलब जैसे कि ये इतना शायद हो सकता है जैसे कि दो पर्सन यहाँ पर बैठ के बहुत ज़्यादा अपने दुख सुख बांट रहे हैं, जैसे कि एक हैप्पी लाइफ है कि बहुत ज़्यादा करीबी वाला रिलेशनशिप, वो चीज़ आपके साथ ये कर रहे हैं. और ये 10 ऑफ कप होता है ना, वो कंप्लीट हैप्पीनेस होता है, इसमें कोई दुख नहीं होता है. तो ये उनकी एक इच्छा है, जैसे कि आप इनकी एक फॉरएवर हैप्पीनेस है. मुझे लगता है ये बहुत टाइम इसी माइंडसेट पे विजिट करते रहते हैं, जैसे कि ये बार बार उसी चीज़ को कहीं ना कहीं रिक्रिएट करते हैं अपने दिमाग में. ये पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो काफ़ी स्लो हो गई है. आपने इनको स्लो पेस में डाल ही दिया है. इनको अगेन रीथिंक करने के लिए इनको वक्त दे दिया है. जैसे कि आपको दोबारा अपने दिमाग में झांकना होगा, आपने कहाँ पर गलत करा, आपने कहाँ पर कैसा निर्णय लिया जो कि हमारे साथ सही नहीं बैठा. जैसे कि आपकी बातों को ना रीएनालाइज कर रहे हैं, और जैसे कि पास्ट से ये फिर से दोबारा कहीं ना कहीं उसी चीज़ को बार बार विजिट करके अपने आप को सही या करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये शायद आपके साथ कोई बातें छुपाई थी, या चीटिंग किया था, बिट्रे किया था. इस चीज़ के लिए आपको कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं. ठीक है, दैट एनर्जी इज़ हियर. दिस पर्सन वांट टू टॉक, एंड ये काफ़ी हद तक एक्सपीडियली टॉक करना चाहते हैं. ठीक है, Knight of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. The 10 of Pentacle. Wow. This person is 2 of Wands. इनका इंटेंशन सही है. ये सोच रहे हैं कि आप उनको अभी माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन वक्त के साथ इनको माफ़ कर देंगे. हो सकता है कि वक्त के साथ आप इनके पास लौट आए. इनको काफ़ी भरोसा है इनके ऊपर. ठीक है, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू समवेयर एंड ऑल द टाइम ये यही सोच रहा है या सोच रही है. इनका इच्छा है, जानते हो ये पर्सन अगर आपसे सेपरेशन में भी है ना, तो इनका इच्छा है कि आपके साथ ये मैरिज करे. लेकिन हो सकता है अभी का जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे चल के आपसे ज़रूर मैरिज करेंगे. ये इनका एक प्लान है. मैं एक बात कहूँ, मैंने इसी के ऊपर एक मेंबरशिप वीडियोस अपलोड किया है कल. आप जाके ज़रूर उसे चेकआउट करें. 5 ऑफ सोर्स. ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको दिमाग में, मतलब इनके ख्याल ऐसे हो रहे हैं जैसे इधर उधर से, जैसे इनका दिमाग सर फटा जा रहा है. दे हैव सो मच इन पेन इन देयर, उनके हेडेक बहुत ज़्यादा हो रही है, उनको पेन हो रहा है. तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो ऐसा सोच है कि आप मतलब समझ नहीं पा रहे. ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप किस तरह से इनको अगर माफ़ नहीं किया, या तो इनको अपनाया नहीं, या तो क्या होगा आगे चल के. ठीक है, 4 ऑफ कप. हो सकता है कि इनके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन है, बट दे आर नॉट थिंकिंग दैट. मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन लेने के लिए इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं और दोबारा आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं. ये इनका इच्छा है. अब मैं ये बात कहूँ कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज़ इन थर्ड पार्टी. ये अभी थर्ड पार्टी में है ये पर्सन. ओके, व्हाट देयर इंटेंशन, इनके इंटेंशन क्या है? या टू मैरी यू. द हेरोफेंट है. ओके, तो हो सकता है ये टॉरस की भी एनर्जी है. कुछ लोगों का टॉरस साइन हो सकता है, वृषभ राशि हो सकता है. ओके, तो यहाँ पर वृषभ राशि है, स्कॉर्पियन है, एक कॉम्बिनेशन है. अगर आप का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है स्कॉर्पियन या वृश्चिक राशि. लेकिन ये पर्सन सच में आपके जो मेमोरी में जब भी खो जाते हैं ना, तो ये आप ही को सोचते रहते हैं इंटेंशनली, और ये किसी को नहीं सोचते हैं. आप इनके जैसे कि एक गोल हो, एक थॉट ऑफ हैप्पी थॉट हो. ठीक है,
व्हाट दिस पर्सन वांट टू से, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं अभी। ये पर्सन आपके लिए वेट करना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि आप जब माइंड सेट करो, आप जब आना चाहो, आपके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। जितना भी हो सके ये आपके लिए वेट करना चाहते हैं, इनके अंदर वो पैशन है, वो इग्नाइट हो रहा है। दिस पर्सन वांट टू वेट फॉर यू। ओके, सो देखते हैं आपका ओवरऑल एनर्जी क्या आएगा इन फ्यूचर। द मैजिशियन, ओ माय गॉड, मुझे लगता है आप दोनों ही मैनिफेस्ट करोगे एक दूसरे को आगे चल के। हो सकता है कि आप दोनों का जो भी कनेक्शन है 2 से 3 महीने के अंदर सही हो जाए कुछ लोगों के लिए, या तो कुछ लोगों के लिए ये कुछ 1 साल भी लग सकता है, बट इट विल हैपन। ओके, आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है। सो हम देखेंगे इसके बाद आपके क्रश की एनर्जी। आज मैं थोड़ा सा आपको उतने में ही रखूँगी, क्योंकि जितना एनर्जीज आता है उसको ही कैरी करते हैं। सो देखते हैं आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। व्हाट योर क्रश थॉट। द क्वीन ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, द लवर्स, वाओ। ये आपको काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव मानते हैं, और ये आपके ऊपर काफ़ी फोकस्ड हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन हैविंग थॉट्स फॉर यू। इनको सिर्फ क्रश नहीं है, मुझे लगता है जैसे कि लव एट फर्स्ट साइट्स हो जाता है ना, लव एट फर्स्ट राइट, तो वो चीज़ इनको है। जजमेंट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन हैविंग दिस एनर्जी कि हो सकता है कोई डिवाइन इंटरवेंशन आए, या तो हो सकता है कि कोई चीज़ है, या तो इनके लाइफ में कोई एक अचानक से इनको कोई बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। ये शायद हो सकते हैं वो ऐसे पर्सन हो जो इजीली किसी के प्यार में नहीं पड़ते। 7 ऑफ wands, दिस पर्सन इज़ हैविंग दिस, मतलब ये फर्स्ट टाइम इनको फील हुआ होगा। जैसे ये आपको देखे होंगे ना, तो दिस पर्सन इज़ हैविंग फीलिंग कि आप ऐसे इंसान हो जो इनको एक अलग तरह का कनेक्शन में आप बांध रहे हो, ठीक है। तो ये इसलिए है तो डिवाइन का जैसे कि एक तरह का अनाउंसमेंट हुआ है, या तो कुछ ऐसा हुआ है कि इनको समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ ये क्यों इतना खींचे जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो स्टार का कार्ड है, तो हो सकता है दिस पर्सन इज सीइंग यू एज ए स्टार। हो सकता है आप स्टार हो ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ wands भी थी। आप शायद हो सकते हैं कोई एक्टर एक्ट्रेस या कोई मॉडल हो, या तो मॉडल है, या तो कुछ आप ऐसे काम करते हो जो कि बहुत सारे लोगों के नज़र में आते हो। आजकल कोई भी ब्लॉगिंग करता है, तो आप हो सकते हो कि आप बहुत सारे लोगों के चाहते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनी पीपल हैविंग द इंटरेस्ट फॉर यू, लेकिन इनका एक स्पेशल इंटरेस्ट है, और इनको ना इस चीज़ का एक बहुत अजीब एहसास हो रहा है। मुझे भी लग रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आप लोग शायद एक साथ कहीं काम करते हो, या कुछ ऐसा है, तो तभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि ये शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं। दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड। ये अट्रैक्टेड हैं क्योंकि आप देखने में जितना हसीन हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, आप उससे भी लाजवाब आपकी बातें हो सकती हैं। द वे यू आर टॉकिंग, या तो आप जिस तरह से लीड करते हो, आपकी एक पर्सनालिटी में एक खासियत है। आप जैसे दिखते हो बहुत अमेजिंग, ड्रेसअप बहुत सुंदर होते हो, तो हो सकता है कि आपके अंदर वो एक कैरिस्मेटिक पावर है जो कि इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो लवर्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ हैविंग दिस थॉट कि आप इनकी एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन सकते हो, क्योंकि इनका एक इच्छा है कि आपको ये पूछें इस बात के लिए, ठीक है। आपको ये डेट करना चाहते हैं। इनको ना आप लगता है कि जैसे कि अचानक से इनको ये सब चीज़ें एहसास हुआ है। देखो यहाँ पर हो सकता है ये इस वजह से भी हो कि ये इजीली शायद किसी से इतने अट्रैक्शन नहीं फील करते हैं, तो वे दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड फॉर यू, ठीक है। तो इनकी ही एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन का कोई ब्लेसिंग है, कुछ है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ wands है। तो हो सकता है इन्होंने अपने आप को बहुत दिनों से एक जार में बंद करके रखा हो, लेकिन आपके लिए ओपन कर दिया हो। स्टार का कार्ड है, तो यू लुकिंग सो अमेजिंग। आपके लुक्स पे ये बहुत ज़्यादा मरते हैं, ठीक है। जैसे भी आप दिखते हो ना, हो सकता है बहुत ही हैंडसम हो, बहुत ही क्यूट हो, बहुत पॉपुलर हो, तो ये उस पर मरते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है। द 2 ऑफ swords,
फाइव ऑफ वन से काफ़ी कंफ्यूज्ड एंड जेलस भी है। द टावर का कार्ड है। मैंने कहा था डिवाइन इंटरवेंशन, और यहाँ पर जानते हो मेरे मुंह से ये निकला था, लेकिन मैं उस टाइम पे सोचा था कि ये होगा या नहीं, लेकिन हुआ है कुछ। इनको अचानक से कोई चीज़ का एहसास हुआ है, या तो कुछ हुआ है। हो सकता है कि आपसे पहली मुलाकात इनका एक फाइट से स्टार्ट हुआ था, या तो कोई चीज़ हुआ था जो कि आप दोनों को पसंद नहीं आया था। तो समथिंग एक्चुअली हैज़ हैपेंड। ओके, द नाइन ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द सिक्स ऑफ वंस। ये चीज़ें को जीतना चाहते हैं, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड से इनके दिमाग में ये चीज़ है कि नाइन ऑफ सोर्ड्स है, जैसे कि इनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इशू है। इनको अचानक से समझ में नहीं आ रहा है। ये काफ़ी लैक ऑफ मुझे लगता है इनको नॉलेज भी नहीं है। शायद हो सकता है कि इनको पहली बार ये सब बातें भी अटपटा लग रहा है या समझ रहा है। हो सकता है इनकी एज के हिसाब से इनको ये चीज़ें नहीं फील हो रहा है। एज गैप है यहाँ पर, इट कुड बी पॉसिबल, ठीक है। तो इनके लिए आप ना बहुत ज़्यादा, हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बहुत दिनों, या तो हो सकता है कोई बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा अकेले रहे हों, और अचानक से कोई ऐसे इंसान आपके सामने आ जाए तो आपको मैजिकली इनके तरफ बहुत ज़्यादा पुल फील हो, तो आप तो वैसा ही फील करोगे। तो वैसा ही है, आपके देखते ही ना इनको ऐसे लगता है कि एवरीथिंग इज़ अराउंड यू इज़ वेरी फ्लोरिश, वेरी अबंडेंट, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल में आपको देख रहे हैं। यू आर, हो सकता है कि आप ऐसे हो कि आप एक एलिजिबल बैचलर हो, या तो टॉक ऑफ द टाउन हो, इस तरह से हो, जैसे कि आप कम्युनिटी में नए आए हो, या कुछ ऐसा हो जैसे कि बहुत सारा पॉपुलैरिटी आपके चारों तरफ घूम रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये आपको जीतना चाहते हैं किसी तरह से भी, आपको पाना भी चाहते हैं। इनका एक ख्वाहिश है, ख्वाब है, लेकिन ये आपके बारे में नहीं जानते कि व्हाट एक्चुअली योर थॉट्स फॉर देम, ठीक है। तो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा नाइटमेयर आ रहा है, बट दे हैविंग दिस इशू, मतलब ये अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या आता है। सिक्स ऑफ वांड्स है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी ये डिक्लेरेशन हो जाए कि आप दोनों एक दूसरे को शायद एक्सेप्ट कर रहे हो एज अ ये दोनों की एनर्जी में नहीं कहूँगी, पर दिस पर्सन वंस, अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो दिस पर्सन विल हैप्पी टू अनाउंस टू पब्लिक, यानी ये बहुत सारे लोगों के सामने अनाउंस करना चाहते हैं कि आप इनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो। ओके, देखते हैं इन फ्यूचर व्हाट द कनेक्शन इज कमिंग। ये काफ़ी नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, काफ़ी इनके अंदर वो थॉट्स है, जैसे कि ये काफ़ी मून की एनर्जी है। तो काफ़ी इनको ना आपके लिए काफ़ी फीलिंग्स इनको फील हो रहा है, और हो सकता है दिस पर्सन इज, जैसे कि आज फुल मून है, तो फुल मून के थॉट्स इनको बहुत ज़्यादा, इनकी जो इमोशन है ना वो काफ़ी हाइक पे है। ओके, बट योर ओवरऑल एनर्जी, द वर्ल्ड। आप में से बहुत सारे लोग शायद ऑनलाइन मिले हैं, तो हो सकता है दिस पर्सन विल टॉक टू यू फर्स्ट, देन विल आस्क यू फॉर द हो सकता है कि आपके आगे चल के आपके साथ कोई रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको पूछ सकते हैं। दे आर थिंकिंग देयर डेस्टिनी, बट वे डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग, और आपके लिए मैं चार्म्स ले लेती हूँ। एक ही चांस मेरे हाथ में आया। हो सकता है कोई चाहता है कि आपके अपने उनके फैमिली से आपको मिला है, या तो हो सकता है कि ये इंसान दूसरे कम्युनिटी से हैं, दूसरे जगह से हैं, तो ये हो सकता है कि आपको इनवाइट कर सकते हैं टू देयर फैमिली या समथिंग लाइक दैट। क्लेम, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। लव यू गाइस, लव यू ऑल।